एमएससी करने के बाद टीचिंग लाइन और आप सलून एक इंडस्ट्री आपने ज्वाइन कर ली, तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर हो। आप उनसे कहाँ मिले? आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? और क्या स्टोरी है आपके, कैसे मिले आप दोनों? एज ए बिजनेस वूमेन होने के साथ साथ आप घर को भी अच्छी तरह संभालते हैं। कि जो सलून का नाम है बड़ा मतलब ऐसा लगता है, मतलब मॉडर्न नाम है ना। मेकअप भी कर रहे हैं, साथ में अच्छा फोटोशूट भी कर रहे हैं, तो अगर वो लाख रुपए ले रहे हैं तो फिर इसमें क्या बुराई है? आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि लाख रुपया जो है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं? मतलब मेकअप पे इतना पैसा नहीं लगता है। कुछ लड़कियां आती हैं वो अभी तो को रंग रूप तो भगवान के दिए हुए है ना, वो आएंगी कुछ और बाहर निकलेंगे कुछ और। तो वो कहाँ तक मेकअप जो है वो उसको कहाँ तक आप सही मानती हैं? लड़की को मतलब कि उसका जो असली रंग रूप है वो तो चेंज ही हो जाता है। जय भोलेनाथ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉडकास्ट विद गोल्डी में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट गोल्डी। दोस्तों, आज हम ब्यूटी एंड स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ इमेज 3 की सलून के ऑनर मैडम राशि राजपूत जी हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को मिलवाते हैं मैडम राशि राजपूत जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, राम राम, जय गुरुदेव सभी को। जी मैम। अ, मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके घर कहाँ पर हैं और आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? और आपका पूरा नाम राशि राजपूत है? अम, हम बेसिकली लोकल ही हैं यहाँ के। जी। मेरा मायका और इन-लॉज़ ज्वाली सिटी में ही है। जी। बट थोड़ा-सा जैसे मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो धन गाँव मतलाहट रीच करते हैं हम, वहाँ से हैं। और मेरा नाम जो है वो राशि राजपूत, जो कि मेरे इन-लॉज़ से दिया गया है आफ्टर मैरिज। पहले मेरा नाम जो निकनेम तो चलो होता ही है सभी का कुछ ना कुछ, लेकिन मेरा नाम मोनिका रहा है, वैसे मोनिका है। अच्छा, मतलब मायके की तरफ से हाँ, आप। नहीं, मेरा नाम डॉक्यूमेंटल जो है वो मोनिका ही है जैसे। तो बट मेरा मतलब कि ये ससुराल की तरफ से दिया हुआ नाम है राशि। जी। तो राशि ज़्यादा हिट हो गया। बहुत बढ़िया है और बहुत प्यारा नाम भी है। हाँ जी, बहुत प्यारा। जब मेरे ननद ने रखा है मेरा नाम तो मुझे भी पसंद आया, घर के सभी को बहुत पसंद आया, तभी से ये नाम मेरा। जी। हाँ जी, बाकी हम यहीं से बिलॉन्ग करते हैं लोकली। जी। मैम, ये बताइए कि ये जो सलून का जो सफ़र है, ये कैसे शुरू किया आपने? और इसके साथ आप ये भी बताइए कि आपकी जो एजुकेशन है, जो क्वालिफ़िकेशन है, वो कितनी आपने जो है पढ़ाई की कर रखी है? थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, मैं एमएससी बीएड हूँ, एमएससी इन मैथमेटिक्स। हाँ जी, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। और आफ्टर मेरी जो कंप्लीट हुई स्टडी, उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में ही अपनी मतलब टीचिंग स्टार्ट करी। तो ऐसे था कि जैसे ही बीएससी हुई, तो लोकल जो स्कूल होते थे, तो उनको चाहिए होता है टीचर, और हमने भी थोड़ा सोचना था कि मतलब कुछ करें आगे, तो गैप होता है थोड़ा-सा। तो उसमें बुलाते रहे, तो हम जैसे प्राइवेट में ही मतलब मैं कुल मिलाकर 7-8 इयर्स जो थी मैं टीचिंग में ही रही। तो इसी लोकल इसी मतलब सिटी के बढ़िया इंस्टीट्यूट जो थे, या बढ़िया जो आज स्कूल भी चल रहे हैं, तो उन सभी में मैंने टीच करा हुआ है। इवन बड़े बच्चे जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह के बच्चे होते हैं, उनमें भी मैंने ये करा हुआ है टीच। हाँ जी। अच्छा। अ, मैम, ये कुछ कॉम्बिनेशन बना नहीं, लेकिन एमएससी करने के बाद टीचिंग लाइन और आप सलून एक इंडस्ट्री आपने ज्वाइन कर ली, तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी। जी, बिल्कुल, कहानी होती है जी। और है भी है। ये बहुत जैसे आपको लग रहा है शौक, तो उस टाइम मुझे भी बहुत शौक लगा था जब अपने फ़ील्ड से, और फुली सैटिस्फाइड थी मैं अपनी टीचिंग से, और मेरे से मतलब जहाँ जहाँ भी करवाया हमारा स्टाफ, मतलब जो भी ओनर थे या बच्चे थे, तो सारा ठीक था। लेकिन उस टाइम जो एक टर्निंग पॉइंट आता है ना कभी न कभी लाइफ़ में, तो वो हर किसी के होता ही है। तो वो ही हुआ मेरे साथ भी। तो जब मैंने ये जाना था, और बिल्कुल अदर लाइन जिसका कि कोई कनेक्शन नहीं है,
मतलब उस चीज़ से, पढ़ाई से, क्योंकि ये अलग है, ये पैशन ग्लैमर की दुनिया है ना, जैसे कि जानते हैं हम सब। तो बहुत टफ था मेरे लिए ये जाना। ऊपर से चलो ससुराल पक्ष में तो हम आते हैं, लेकिन मायका जिसने शुरू से एफर्ट किया हमें पढ़ाने का, पेरेंट्स ने, है ना? पढ़ाया-लिखाया सब कुछ, तो उस टाइम बड़ा होता है ये कि हम क्या करने जा रहे हैं, टफ था। बट चलो सपोर्ट थी मेरे हस्बैंड की, मेरे इन-लॉज़ की, और जिस चीज़ को मैंने सभी से पहले राय ली। 1-2 मंथ मेरा यही काम था, छोड़ने से पहले स्कूल, कि मैं ऐसे करने जा रही हूँ, तो क्या मैं सही रहूँगी? तो बाकी तो मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे सिस्टर्स एंड जो ब्रदर हैं, वो तो चलो छोटे हैं, उनको तो लगता है कि जो भी मेरी दीदी करती है, या मतलब वो ठीक ही करती है, उसका डिसीज़न कभी गलत नहीं होता। तो सबने ठीक ही बोला कि अच्छा है। पर फिर मैंने, मेरे हस्बैंड का ज़्यादा रोल है इसमें, सबसे ज़्यादा। और फिर जैसे घर पे बात करी, मतलब कि मदर इन लॉ से, तो वो तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने बोला ठीक है बच्चे, ये बड़ा अच्छा, मतलब वो खुद भी इस फील्ड में बड़ा, मतलब हमेशा से एक्टिव रहे, और हर चीज़ में मतलब इन्वॉल्व रहते थे, नॉलेज था, और इवन अपना काम भी सारा करवाते थे, पहले से ही। हाँ जी। तो इसमें मतलब जैसे पूछा, और सबकी राय हुई, सहमति हुई, तो फिर मैंने एक ही बात कही अपने हस्बैंड से कि ठीक है, ये काम तो ठीक है, लेकिन मैं छोटे उसका नहीं खोलूँगी, कि मैं मतलब कि जैसे पहले एक पार्लर में जो बेसिकली जो काम होता है वो ही है। मुझे करना है तो कुछ हट के करना है। अगर मैं इतनी अपनी एमएससी बीएड होने के बावजूद मैं अगर किसी अदर लाइन में जा रही हूँ, तो मैं उस होड़ में नहीं जाऊँगी। मुझे कुछ अलग करना है, और मुझे एक अपनी सिटी को भी, अगर जैसे मोस्टली क्या होता था, इस जब हम सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, तो क्या होता था कि जो भी मतलब कि पहले तो पता ही नहीं था, अवेयर नहीं थे। देखिए ना, आज से कोई मतलब 11-12 साल पहले की बात है, तो इतना लोग, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम, और इतना लोग भी अवेयर नहीं थे। बट जिनको पता था वो सिटी छोड़ के इधर-उधर चले जाते थे। लाइक पठानकोट है, पंजाब चले जाते थे काम करवाने। तो हमने सोचा अगर करना ही है तो उस चीज़ को हम यहीं रोकें। तो अच्छे काम पे, अच्छे लेवल पे सीखूँ मैं, और अच्छे लेवल पे उसको काम को स्टार्ट करूँ, और अपनी सेवाएँ होती हैं, क्योंकि ग्राहक हमारा एक मतलब भगवान ही होता है ना, उसको हमने सेवा ही देनी है, अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है। तो मतलब कि सारा अच्छा ही सोचा, उस करके चले गए मैं और मेरे हस्बैंड। तो कहाँ चले? ऐसे ही पता करने कि कहाँ जाएँ, मतलब कि अच्छा भी हो। एक तो मतलब घर से जाना है तो थोड़ा मतलब कि ज़ोन भी ठीक हो, और अगर मतलब हर तरीके से ठीक हो, तो ऐसे पता करते-करते। आपका जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपने फिर उसके बाद जो है प्रॉपर ट्रेनिंग ली जी, जी, जी। सैलून की। जी, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि नॉर्मल देखिए बेसिक काम तो हम सेल्फ करते ही थे, है ना जी? सभी को पता होता है, वैक्स करते हैं लड़कियाँ, फेशियल कर लेती हैं, थ्रेड भी कर लेती हैं, सेल्फ तो करते ही हैं हम, है ना? लेकिन उसको एक सैलून खोलना अगर आपने सोच लिया है, तो उसके लिए आप एक छोटे से काम को, और उस मतलब जिसका पता ही नहीं है कि ऐसे तुक्के से कर दिया। कि जैसे एक देखिए ना, एक मतलब एक तरीका होता है, अगर आप वैक्स भी करते हो ना किसी की, तो वो कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ उसका एंड करना है। और ये सैलून में जो सिटी में जो जाते हैं यहाँ के क्लाइंट कस्टमर, तो वो कैसी सर्विस वहाँ लेते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें वहाँ पे सीखना पड़ा। तो मतलब उसके लिए हमें जाना पड़ा, तो मैंने इसीलिए ये मतलब पहले प्रॉपर वेल ट्रेन्ड हुए, गए, सीखा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो टोटली डिफरेंट था हमारे लिए, कि ये तो है तो वही काम है, लेकिन ये वो काम जो है कि बड़ा डिफरेंट होता है, और बड़ी बारीकियाँ होती हैं उसपे। मतलब एक ये था कि एक ज़ीरो से ही स्टार्ट किया, पर अच्छा किया। चलिए बहुत बढ़िया। जी। आप जिस हिसाब से मैम आप बात कर रहे हैं ना और जो आपके चेहरे की स्माइल है तो मैं तो ये यकीनन कह सकता हूँ कि जो भी कस्टमर आपके सलून में आते होंगे तो वैसे एक होता है ना कि एक वाइब एक आप एक अच्छे उनका जो वेलकम और आपको देखकर ही वो जो है थोड़ा इम्प्रेस होते होते होने कि या भाई हाँ हमें अच्छा यहाँ पे सर्विस मिलेंगी। मैम हर सैलून की ना एक खासियत होती है, कुछ ना कुछ स्पेशल वो होता है। आपके सैलून में ऐसा क्या खास है और क्या वो जो स्पेशल आप अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी, ठीक बोल रहे हैं। हर किसी जगह का अपना एक स्पेशलाइज़ेशन होती है। हमारा सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है ना क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को सुनते हैं कि वो एक्चुअल में क्या डिमांड कर रहा है, और उनके साथ ही हमें जाना है। उनके कंफर्ट ज़ोन को लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात जो है कि एक
मतलब जो काम है ना एक सफाई से होना चाहिए, मतलब एक हाइजीन तरीके से। तो हमारे सैलून की ये बड़ी स्पेशलाइज़ेशन है। मैंने बहुत सारे फिर मैं तो चलो पहले नहीं थी इस फ़ील्ड में कि पार्लर या क्या जैसे करते हैं। लेकिन जब हम आए तो हमने यही सीखा कि जैसे हम प्रोडक्ट निकाल भी रहे हैं कहीं से, तो देखिए हमारे पास एक स्किन तो नहीं आएगी, एक टाइप का क्लाइंट तो नहीं आएगा, प्रॉब्लमैटिक भी आएगा। नॉर्मल स्किन भी होगी। किसी को हो सकता है कि मतलब कि एक या दूसरा चीज़ उसको जैसे टच करें, तो उनसे उनको एलर्जी या कुछ एक स्किन में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट टच है ना स्किन के साथ, क्लाइंट के। तो उन सब चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम हाइजीन का ध्यान रखते हैं और कम्फर्ट देते हैं क्लाइंट को और माइंड भी रिलैक्स करते हैं। जैसे हमारे जो सर्विसेज़ हम प्रोवाइड करते हैं, तो एक मेंटल रिलैक्सेशन भी उनमें एक हमारा अहम पार्ट है। और बाकी अदर भी सराउंडिंग को भी हमने अच्छा रखना है और एक माहौल भी ठीक रखना है, और जो हमारी इंटरेक्शन है हमारी मेरी एज ए ओनर, तो मैं ऐसा कुछ नहीं रखती कि अपनी अकड़ और उसमें रहती हूँ। चाहे जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लो, आप बातें नहीं लुभाएंगी क्लाइंट को। एक बार आएगा, हाँ अच्छी बोलेगा, अब लेकिन नहीं यार काम नहीं है अच्छा, ऐसे होता है ना। तो हम लोग ना काम पे भी ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा इवन छोटे से छोटा काम जैसे थ्रेड वर्क है, तो मेरे क्लाइंट्स जो है या अदर भी जो न्यू जो आते हैं, वो इतना मतलब बोल के आते हैं कि हमने आपका ना जैसे एडवर्टाइजमेंट बड़ी सुनी हुई है या ऐसे है कोई बात, तो उस मतलब कि उस पे आते हैं कि काम पे काम किसने किया। जैसे छोटा छोटा काम थ्रेडिंग का भी, वो भी हम वेल मतलब कि शेप डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि काली में करनी है ना जी। और जो भी जैसे अदर काम है कि नीट कि क्लाइंट को घर जाके देखने की जरूरत नहीं, ये हमारी बड़ी खासियत है। क्योंकि मेरे पास लोकल अदर स्टेट्स के मतलब नेशनल बाहर जो मतलब जो भी है अदर स्टेट के सारे क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें सर्विस कहीं नहीं मिलती आपकी जैसे। आपका काम करने के बाद जब हम अपना काम घर में जाके हमें देखने की जरूरत नहीं होती, हम टोटली कंफर्ट होती है, मतलब कि सेटिस्फाइड होती है। ये हमारी बहुत बड़ी एक मतलब सैलून की खासियत है। मैं अपने स्टाफ को भी वैसे ही मोटिवेट करती हूँ कि काम चाहे थोड़ा करो जितना होता है, पर काम अच्छा करो, अटेंड करो अच्छे से, क्लाइंट को अच्छे से बिहेव करो, तभी वो आएंगे ना। और काम पे बिल्कुल फोकस और नीट काम करना है, ऐसे काम नहीं करके देना। यही है हमारे पास। मैम थोड़ा सा आपसे एक पर्सनल सवाल है मेरा। आपने बताया कि आपके जो हस्बैंड हैं वो एडवोकेट संजीव राजपूत नाम बताया आपने। आप उनसे कहाँ मिले? आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? और क्या स्टोरी है आपके? कैसे मिले आप दोनों? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खतरनाक सवाल है। चलो अच्छी बात है, पर इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। हमारी लव मैरिज है, लव कम अरेंज। हम्म। हाँ जी। और कब मिले? मिले तो हम लोग कॉलेज में। तो जैसे इन्होंने मुझे वहां पे देखा होगा और मैं पसंद आ गई होंगी। तो इन्होंने सोचा होगा कि मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। तो वहां से हमारी फिर, तब नहीं जानती थी मैं इनको और कॉलेज में हम मिले भी नहीं कहीं, बट इन्होंने मुझे देखा था। और मेरे साथ जो मेरे वहां से मायके से विलेज से जो पढ़ती थी लड़कियां, वो इनके साथ मतलब पढ़ती थी। तो उनके थ्रू मुझे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे कोई लड़का है और वो तुझे शादी के लिए बोल रहा है। तो मैंने कहा कि शादी तो ठीक है, पर मैंने थोड़ी ना करनी है, वो तो घर वाले करेंगे, तो आ जाए और पूछ ले। हम्म। क्योंकि अपना तो कोई ऐसा स्टेप था नहीं जिंदगी में। जो भी पेरेंट्स करेंगे वो ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस पढ़ाई की तरफ ही होता था ना। और आप जानते हैं कि जैसे मेरी जो ग्रेजुएशन है बीएससी है, वो वजीर राम सिंह कॉलेज देहरी से है। तो हम तो पैदल चल चल के थक जाते थे, मर जाते तो इन सब चीजों के लिए सोचने के लिए तो टाइम ही नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे जैसे बताया और मुझे उनके बारे में कुछ-कुछ बातें पता चली, जैसे लड़कियों से या कोई भी बताता था, जब मेरे क्लासमेट्स बताते थे, वो एक किस्म से हर कोई उनकी प्रेज़ करते थे। तो मुझे लगा कि जो एक बनाया होता है ना हर किसी ने अपनी लाइफ़ में एक लाइफ़ पार्टनर के लिए एक जो इमेज बनाई होती है ना, तो उस पे वो मुझे लगा कि वो जो भी है कोई, वो ठीक है मेरे लिए। तो अदर बाकी अगर घर वाले मान जाएँगे तो कर लेंगे शादी। और नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे, कोई है ना जी, क्या कर सकते हैं। पर ऐसा रहा संयोग कि मुश्किलें भी आईं, सब कुछ हुआ, लेकिन मान भी गए और हो भी गई शादी। तो लेकिन स्ट्रगल काफ़ी था इसके पीछे। हाँ जी। अच्छा, स्ट्रगल की बात तो सही है। आप मुझे ये बताइए, जब आपने पहली बार देखा था, जब आपने फर्स्ट टाइम आप फेस टू फेस एक दूसरे के सामने आए,
तब क्या फीलिंग थी आपकी? तब फीलिंग तो कुछ समझ नहीं आई क्या थी। पर जब मतलब कि हम लोगों का ऐसे था कि जैसे मतलब जब पता हो चल गया तो हमारा मतलब ऐसे तो नहीं था फेस टू फेस इंटरेक्शन, और मुझे तो पता भी नहीं था कौन है, मतलब है ना। मतलब जैसे कॉलेज में आपकी मतलब जैसे होता है ना एक दोस्ती हो जाती है। सेम लग्स थी ना हमारी, लग थी ना हमारी, और हमारी क्लासेस लग हुआ करती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे मतलब कि मैंने कभी देखा हो जा। एक सबसे अच्छी बात थी मेरे हस्बैंड के बारे में, जैसे कि शादी के लिए जा कोई किसी लड़का लड़की को पूछता है तो मैक्सिमम उसका वो क्या करता है कि बड़ी ज्यादा एक मतलब करता है कि जैसे हर कहीं पूछने के लिए खड़े हो जाना, कि जैसे है ना। तो मतलब कि कुछ भी पूछना कि जैसे शादी के लिए पूछना, तो इन्होंने सबसे अच्छी बात ये थी मेरे हस्बैंड की कि इन्होंने कभी भी मुझे इतना लंबा रास्ता है, पैदल भी है 3-3 किलोमीटर का आना जाना है ना, कहीं भी नहीं हुए, मतलब पूछा नहीं मुझे, मतलब कहीं भी सोशल नहीं हुए कि मुझे मुझे मतलब कि कहीं रोका हो और मेरे साथ बात की हो, इवन कभी ज्वाली सिटी में भी नहीं, कहीं कोई रेस्टोरेंट में नहीं, कोई कुछ नहीं। तब एक हाँ, फ़ोन शुरू हो गया था, तो उसके जब हमारे मतलब हुआ तो एक कॉल आई थी, वो भी बड़ी हिम्मत करके इन्होंने फर्स्ट आई थिंक वैलेंटाइन डे आया था। अच्छा। तो इन्होंने तो किया, तो चलो बताया था, तो जैसे जो मुझे मेरे क्लासमेट या अदर्स जो बोलते थे, तो जब इन्होंने मेरे से बात की ना, तो उस बात से भी मुझे इनकी छवि और ज़्यादा अच्छी लगी, जितनी कि इनसे इनकी बातें मैंने सुनी थी। हुँ। तो अच्छा लगा। बाकी एक जो मैं बता देती हूँ, एक सॉलिड रीज़न जो था उस टाइम, अब दोनों हम पढ़ते थे। अब दोनों पढ़ते हैं तो शादी के लिए कैसे घर वाले अलाउ करते, ये थोड़ा एक वो था। लेकिन ये फिर उसके बाद तो फिर मैंने सोचा, मैंने लिया स्टेप, मैंने कहा अगर मैं नहीं तो कोई ना कोई तो जाएगा ना इनकी ज़िंदगी में, तो अच्छा बंदा है क्यों गँवाना है। वेरी स्मार्ट। थोड़ी-सी फाइट कर लेते हैं खर्च के साथ, जी, जी। रोकते हैं उनको। जी। क्योंकि मैं थी बड़ी अपनी फैमिली में ना, मेरी हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, 1 ब्रदर है, तो बड़ी मैं थी। ऑब्वियस है बीएससी हो गई है तो शादी के लिए सभी अप्रोच करते हैं, रिश्ता लेके आते हैं। जैसे मैं पेपर देके जाती थी तो घर में रिश्ते वाले बैठे होते थे कि मतलब लड़की का रिश्ता करिए, कहीं मतलब अच्छे-अच्छे जैसे आर्मी में या कोई एयर फोर्स में है, नेवी में है या कुछ लेके आती हैं। तो मुझे लगा कि तो गड़बड़ ना हो जाए, तो थोड़ा-सा रोकना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा स्टेप लेना पड़ा था। और बाकी फिर अच्छा ही रहा। पर एक बात बोली थी मेरे भी फादर ने कि अपनी किस्मत मतलब कि ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो, मतलब तो बनानी पड़ती है। तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि बनानी पड़ती है ना तो मैं बनाऊँगी। मुझे नहीं पता इनके साथ मेरी शादी होके क्या हम कैसे रहेंगे, या हमारा अभी तक पता भी नहीं है फ्यूचर क्या है। क्योंकि मैं भी बीएससी करी है अभी मैंने, हस्बैंड मेरे मतलब मुझे तो हमें तो भी नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम कोई गोल या कोई डिसाइड नहीं था ना कि आगे क्या करेंगे। स्टूडेंट लाइफ थी। स्टूडेंट लाइफ थी ना, तो बट कुछ भी सोचा करेंगे तो चलो दोनों मिलके कर लेंगे कुछ। तो ये सफ़र था कुछ शादी से पहले कुछ 1 साल का डिसाइड किया। फिर मैं अपनी एमएससी के लिए चली गई। घर वालों को थोड़ा रोका। अगर हम चले जाते ना, फ्री नहीं होते, तो हमारे घर वाले भी नहीं बोलते हैं कि नहीं, वो ईज़िली किसी को मना कर सकते हैं कि नहीं लड़की पढ़ रही है। तो इस बात के लिए थोड़ा-सा ऐसे हुआ, फिर इन्होंने डिसीज़न लिया अपना लॉ करने का। मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो मेरे फ़ादर भी पुलिस में थे और हम लोग साथ-साथ ही रहते थे ना जैसे पापा के, तो हमें भी पता था जैसे ऑफ़िसर लाइन, मेरे फ़ादर इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। लास्ट टाइम वो चंबा भरमौर से हुए थे, है ना? तो उसी उसमें उनका एक टचअप था ना, जैसे इनका पुलिस वालों का और एडवोकेट्स का, तो मुझे अच्छा लगा ये सब चीज़ें। तो मुझे फिर इन मतलब ठीक था, और ये गए नंबर। फिर मेरे फादर ने बोला, पापा ने, कि ठीक है शादी मैं तभी करूँगा जब इनकी लॉ कंप्लीट हो जाएगी। तो और अच्छी बात थी, फिर मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। तो उसके बाद ही फिर हमारा शादी का हुआ। तो उसके बाद 1-2 इंस्टीट्यूशन में मैंने टीचिंग करी आफ्टर एमएससी। जब पता चलता है ना कि एमएससी मैथ वाला कोई आया है, तो उसको हर कोई रीच करता है कि इधर आओ, इधर पढ़ाओ, है ना? तो ऐसे-ऐसे टाइम निकलता गया बीच-बीच, मतलब बिज़ी-बिज़ी। मतलब आप एमएससी के लिए चले गए और जो हस्बैंड आपके मेरे लॉ करने के लिए चले लॉ गए। हाँ जी, श्री गंगानगर से करी है इन्होंने ना, खालसा कॉलेज श्री गंगानगर, वहाँ से करके आए हैं। अच्छा मैम आपके जो आपने सैलून खोला है आपके जो घर पे बातचीत होती है हस्बैंड वाइफ की या इस बिजनेस को लेके काफ़ी चर्चा होती होंगी वो किस प्रकार की बातें होती हैं मतलब आज जो आज दिनचर्या रही होगी आपकी जैसे मान लिया तो कोई आपको वो सलाह देते होंगे कुछ ऐसा?
हाँ जी सर, मैं हर कोई जैसे कोई काम है नया करना है या कुछ ऐड ऑन करना है या कोई आया है किसी कोई प्रोडक्ट को लेकर या कुछ, तो मैं उनसे ज़रूर डिस्कस करती हूँ। पर आजकल थोड़ा-सा इस टाइम टफ भी हो जाता है बातचीत, क्योंकि बच्चे हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वो बड़ी होती है, लेकिन फिर भी कोई नया चीज़ होती है तो मैं ज़रूर इनकी राय लेती हूँ और ये मुझे बेस्ट सजेशन देते हैं और मैं उसके मतलब कि जो ये बोल देते हैं वो मुझे भी सही लगता है। तो हम वही करते हैं जो ठीक हो सारा। हाँ जी। जी। मैम आपके सलून की जो एक कोई कहते हैं ना खासियत मेकअप में है, हेयर कटिंग में है या ब्राइडल मेकअप में है, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए स्पेशलाइज़ेशन तो हमारी अपने व्यू से देखें तो सारी है। हमें अपना सारा काम अच्छा लगता है और हम सारा काम अच्छा करते हैं। लाइक हम बेसिक जो सर्विसेज़ हैं, बेसिक जो होता है जैसे कि फेशियल थ्रेड ब्लीच, है ना जी? ये करना, ये भी हमारा सबसे अच्छा है। सेकंडली हेयर पे जाएँ, तो हमारे क्लाइंट जब से हमने ओपन करा है, जैसे आजकल का ट्रेंड है ना हेयर स्ट्रेटनिंग का, स्मूथनिंग होती है, आजकल तो बहुत कुछ आ गया है, पहले तो रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और आजकल केराटिन है, बोटॉक्स है, नैनोप्लास्टिक है, ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स जो हैं हेयर के, वो हम करते हैं। क्योंकि जब स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग स्टार्ट हुई तो बड़े सारे जो थे लोग इसी के साइड हो गए ना, तो वो केमिकल में चले गए ना जैसे, तो कई बार बाल भी डैमेज हो जाता है अगेन एंड अगेन, तो उसके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट आ गए हैं इसमें। तो हम सारे करते हैं यहाँ पे, जो भी न्यू लॉन्च होता है एडवांस से एडवांस हेयर का, स्किन का, तो हमारे पास वो सारा होता है। चाहे यहाँ से चले इवन किसी भी वो इंडिया के किसी भी सैलून में जो सर्विस चलती है, जो सर्विस देने का ढंग है, वो हमारे सैलून में भी होता है। और हम बड़ा ही अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को मतलब ट्रीट करते हैं और अच्छे सर्विस देते हैं और हर एक चीज़ प्रोफेशनल हाई लेवल जो भी इस प्रोफेशन में है, प्रोफेशनली वही यूज़ करते हैं। और जैसे मैं पहले भी बात करी है कि हम लोग एक लेवल रख के अपना और अपने क्लाइंट का, और सेकेंडली हाइजीनिक उस पे बड़ा करते हैं फोकस। लेकिन अब ये बात आप पूछ रहे हैं कि बताइए स्पेशलाइजेशन, अब ये सराउंडिंग क्या बोलती है हमारे बारे में, है ना जी, वो ज्यादा जानती है। तो हम तो अच्छा ही करते हैं हर किसी का, और हमें भी पता है कि हमारा सारा अच्छा है। लेकिन अगर यही बात आप पूछ रहे हैं तो बड़े सारे जो आते हैं क्लाइंट एक दूसरे का काम देख के आते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि हमने आपका वहाँ देखा, या फिर जो मेरा स्टाफ है जो आती हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला कि मैम आपकी तो कटिंग ही बड़ी मशहूर है। मतलब पूरे एरिया ज्वाली में वो बोलते हैं कि वो वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। और सेकंड क्या होता है कि कहीं का खराब काम हो जाए, चाहे स्किन खराब हो जाए, चाहे हेयर खराब हो जाए, चाहे वो कटिंग खराब हो जाए, चाहे वो केमिकल वर्क से डैमेज हो जाए, आना यहाँ पे ठीक कराने। ये बहुत बड़ी स्पेशलाइज़ेशन है। बोलते और कहीं नहीं होगा, जाइए। अब मैं मतलब चलो नाम तो नहीं लूँगी, बाहर से भी जो यहाँ से लड़कियाँ शादी भी हो गई हैं, अगर वहाँ पे जैसे पालमपुर है, मतलब जो भी नामी सैलून्स हैं काम करते हैं, वहाँ पे काम खराब हो जाए कि उन्होंने किए, तो नाम तो बड़े उनके, बड़े-बड़े नाम हैं। है ना जी? चलो हमारा तो अपने लेवल का एक जो भी बनाया है हमने, हमारा भी अच्छा है, भगवान की कृपा से हम भी ठीक हैं। बहुत प्यार दिया लोगों ने, जनता ने, सभी ने बड़ा प्यार दिया, और जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मेरा एक फैमिली बिहेवियर भी वैसा ही है, फैमिली जैसा ही है, और स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो आज दिन तक भी जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं और अच्छा ही करते हैं। इवन किसी को पता ना भी हो ना, तो कोई बाहर पता चले कि वो तो उनका है, बोलते हैं अच्छा उनका है, वो तो बड़े अच्छे हैं, तो हमें नहीं पता हम कैसे हैं। अदर जो बाहर के हैं ना, वो बड़ा बोलते हैं कि वाकई मतलब अच्छे, तो हमें जब सुनते हैं ना, हम और वो बोल जाते हैं हमारे सामने आके कि मैम अच्छा वो तो उन्होंने बोला वो तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं। अब हम बात देखिए आर्टिफ़िशियल तरीके से तो करते नहीं हैं। अब हमारा बात करने का तरीका ही ऐसा है। अब हम बात और बातों पे तो काम नहीं है ना, काम भी तो करके देते हैं ना। अगर कोई अंदर अगर बाहर क्लाइंट बैठा है, मान लो उसकी सिटिंग 1.5 घंटे हो गई है बाहर चेयर पर, लेकिन अंदर वाला हम अच्छे से निपटाएँगे तभी उसको लेंगे। लेकिन बाहर वाले का कांसेप्ट माइंड में चल रहा है कि वो बैठा है, वो सिटिंग और इतनी वेट कर रहा है, उनका भी नंबर लगाना है। तो ये भी हमारे माइंड में बहुत चीज़ें होती हैं, हम सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, तभी क्लाइंट जो है वो अच्छा करता है। नहीं तो आजकल देखिए ना, इस दौर में तो ऑप्शन बड़े हैं, है ना? टाइम नहीं होता किसी के पास भी, लेकिन जिन्होंने करवाना है वो करवाते ही हैं काम, और अच्छे से करवाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मैम ये बताइए कि जो आपका सलून में जैसे आपने बताया जो भी हेयर कटिंग और मेकअप और जितना भी आप करते हैं, तो उसमें लड़कियों का ही खास है या फिर उसमें जेंट्स भी आते हैं या कोई कटिंग या आजकल लड़के भी आजकल बहुत मेकअप करते हैं?
हाँ जी। हुँ, सर मेरा सैलून जो है वो लेडीज़ का ही है। हुँ, जब मैंने सीखा था ये इस फ़ील्ड में तो जहाँ मैंने स्टार्टिंग मेरी हुई है वो यूनिसेक्स ही था। हुँ, इवन वहाँ पे तो इतना अच्छा और स्टाफ़ ही जो कुल मिला के बच्चों का था ले मतलब गर्ल्स बॉयज़ का वो कोई मतलब जैसे कि 25 30 स्टाफ़ होता था वहाँ पे, है ना? तो वहाँ पे। लेकिन जब हमने खोला तो मेरे हमने बात करी आपस में डिस्कस करी तो एक हमने ना लेडीज़ का कंफर्ट ज़ोन लेके चलना चाहा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा तो चलो आपस में सलाह होती है ना जी, तो उन्होंने कहा मैंने और इवन पर मैंने ज़्यादा चाहा कि यूनिसेक्स भी कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हम एक अलग से केबिन या अलग से हेयर एक्सपर्ट या कोई भी लगा के हम कर सकते हैं। बट केबिन तो अलग हो जाएगा, लेकिन स्पेस तो एक ही है ना। अब वो करने वाला जो है, वो अगर हेड वॉश करने आ रहा है, तो इधर हमने लेडीज़ बिठाई हैं और अब जब हम काम करते हैं, तो हमने गाउन में भी बिठाया होता है, क्लाइंट है ना, कैसे भी होता है, वो यहाँ पे कम्फर्ट होती हैं और उनको हेजिटेशन ना क्योंकि हमारे एरिया अभी जो लोकेलिटी है ना, वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है और एडवांस की बात भी नहीं है इसमें, एक अपनी एक मर्यादा होती है सबकी, है ना जी? तो उस चीज़ को लेके हमने यही सोचा कि नहीं हमारा लेडीज़ का ही है, हम लेडीज़ में ही अपनी सर्विसेज़ देंगे और आगे का है प्लान हमारा, अगर हो गया देखिए अभी क्या होता है इस बारे में अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, पर अगर होगा तो करेंगे पर उसके लिए एकदम अपना जो क्लाइंट है वो भी मतलब कि आसानी से रहे, उनको भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो और कुछ एक ऐड ऑन करेंगे बढ़ाएँगे जैसे अपडेट होंगे, नेक्स्ट तो उसमें सोचा है कुछ ऐसा भी। कोई बड़ा धमाका होने वाला है। वो तो है पर अभी क्या था ना थोड़ा-सा घर की ज़िम्मेदारी और थोड़े से बच्चे छोटे थे, अब जैसे ये भी नहीं है। अरे वो बड़ी कमा रही है और बच्चे पता है अनपढ़ और वहाँ पे ऐसे हो रहे हैं, रुल रहे हैं, है ना जी? ऐसा मेरी नहीं है, मैं अपने बच्चों को साथ ही लेके चलती हूँ। जब मैंने सैलून ओपन किया था तो मेरा बड़ा बेटा जो है 2 बेटे हैं मेरे, बड़ा बेटा मेरा 6 इयर्स का हुआ था कंप्लीट। तो जब अब देखिए 10 नियर अबाउट 10 11 ईयर हो गए हैं तो अभी वो हो गया है 14 का जैसे, तो उसको मैंने साफ रख के किया। अभी वो चलो घर रह लेता है, तो अभी छोटा है तो उसको चला के चलती हूँ साथ में। तो मुझे मेरा साथ में फैमिली के साथ ये भी है कि बच्चे भी बड़े हो जाएँ क्योंकि पैसा तो मैं कमा लूँगी, जहाँ मेरे बच्चे कमा लेंगे, कमाएँगे ना सर, अगर पीछे पेरेंट्स हमारे कैसे थे, हमने थोड़ा राइज़ किया, आगे वाली आने वाली पीढ़ी जो है हमारी और राइज़ करेगी। लेकिन जो इनका बचपन है, जो इनको संस्कार हैं, जो इनको मैनर्स हैं, जो वैल्यूएबल बातें हैं, वो कौन सिखाएगा? मैं ऐसे काम करती रहूँ, बच्चा मेरे को बात करने की तमीज़ ना हो, है ना जी? जब उनको खाने के लिए कुछ देखना पड़े या कुछ, तो फिर उन सब चीज़ों के लिए मैं थोड़ा-सा ना बच्चे के लिए टाइम लिया, तो चलो हो जाता है सभी अभी नेक्स्ट पर हो रहे हैं और उनको भी जब साथ रखते हैं ना हम, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि मम्मा काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। शरारतें भी होती हैं, देखने भी पड़ते हैं, गुस्सा भी आप दिलाते हैं, पर चलो हो जाता है। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। हाँ मैं जी। जैसे आपने जो अभी जो बताया आपने हाँ अपनी जी, फैमिली के बारे में, अपने बारे में, बच्चों के अपने घर के बारे में, बच्चों के बारे में, तो आपका मतलब कि एज़ ए बिज़नेस वूमेन होने के साथ-साथ आप घर को भी अच्छी तरह जी, सँभालती हैं। बहुत बढ़िया। मैम ये बताइए एक ना मैं एक चीज़ और भी ये सोच रहा था कि मेरे मन में ही एक प्रश्न आया कि आपके जो सलून का नाम है, इमेज 3 बड़ा मतलब ऐसा लगता है मतलब मॉडर्न नाम है ना और हमारा जो इलाका है वो इतना ज़्यादा अभी तक डेवलप नहीं है ना? तो ये नाम इसके पीछे कोई स्टोरी है या फिर आपको अच्छा लगा या किसका आइडिया था इस नाम के पीछे? आइडिया तो मेरे सारे मेरे हस्बैंड के ही होते हैं। अच्छा। जब हम नाम सर्च कर रहे थे, काम चला सैलून ओपन करने के लिए जब 2-3 मंथ्स जी, तो लगा ही था काम, है ना? जी। तो उसमें एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है, वो यही था कि नाम। जिस नाम से चलना है, जिस नाम से खोलना है, जिस नाम से लोग जानेंगे, हुँ, वो क्या होना चाहिए? तो आ जाते हैं नाम पता ही है ना ढूँढते-ढूँढते बड़े सारे नाम आते हैं। तो देखते गए ऐसे एक इमेज क्लिक किया इन्होंने मुझसे पूछा, "राशि ये कैसा नाम है?" तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ क्योंकि मैंने सारा सोचने का इनको दे दिया है। मतलब टेंशन वाला काम है ये जो टेंशन आपने हमें नहीं वो बात नहीं है, हुँ, टेंशन हमें बहुत ज़्यादा है, हमें घर, गृहस्थी, बच्चे और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन वो जो करना है, रखना है तो जो ये कर रहे हैं वो सही होगा। तो इन्होंने पूछा मुझे राय तो मेरी ही लेते थे कि कैसा है? तो मुझे अच्छा लगा।
तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है इमेज। अब देखिए ना इमेज का मतलब क्या है? एक तस्वीर। तस्वीर, एक छाँव, पहचान, हुँ। कुछ इमेज। तो यही सोचा कि इमेज रखते हैं तो एक इमेज होती है ना अपनी भी जुड़ जाती है। वो व्यक्तित्व जो है हमारा, वो भी हम अच्छे रखेंगे और साथ में जो हमारे साथ जुड़ेंगे मतलब यही सोच के सोच लिया। लेकिन आगे जो डिजिट है ना 3 वो मैंने लगवाया। मैं यही पूछने वाला था आपके साथ। हुँ, हुँ। वो मैंने लगवाया, वो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। उनका डे जो लकी डे है, वो मेरे लिए भी, सैलून के लिए भी होगा ना, तो वो डिजिट जो है ना, वो उनका है। हाँ। मैम, आजकल जो माहौल है, हर एक व्यापार में, हर एक बिज़नेस में जिसको कह सकते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और कंपटीशन के साथ-साथ कहीं न कहीं जो है कई बार जो होता है कि हम उस कंपटीशन को ना थोड़ा पर्सनली ले लेते हैं। तो ऐसा कोई कंपटीशन होता है कि कहीं पर जाओ कुछ कोई पर्सनल जहाँ पर आपके ऊपर कोई ऐसा कह सकते हैं कि आपके स्टाफ के ऊपर कोई अटैक हुआ हो? अटैक इन द सेंस कि भाई आ तू मेरे पास आ जा, मैं इतनी सैलरी देता हूँ और तू मेरे पास आ जा, मेरे साथ काम कर। या फिर कोई आपकी कोई बुकिंग है, तो आपने उसको 20,000 कहा है और मैं कह रहा हूँ आके या कोई और जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपको कह रहे हैं कि भाई हम आपको 15,000 में करके देते हैं। ऐसा भी कुछ होता है आपकी लाइन में यहाँ पे सैलून लाइन में? हाँ जी सर, बहुत बार हुआ है। जैसे कि स्टाफ का पहली बात आपने ली है, वो तो इतना ज़्यादा हुआ है, अब जैसे मैंने पहले भी बोला है कि स्टाफ को मैं स्टाफ नहीं समझती, मेरा परिवार है ना और एकदम दिल से जुड़ते हैं बच्चे मेरे साथ। हर एक बात शेयर करते हैं, जब वो यहाँ से चले भी जाते हैं, जाते कब हैं वो? जब उनकी या तो मैरिज होने वाली होती है, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है तो है, अदरवाइज़ मैं लॉन्ग चलती हूँ सभी के साथ, है ना जी? मैं मतलब कि ऐसा नहीं कि आज एक रखा, दूसरा निकाल रखा, पहला निकाला, मेरा नहीं है। जो निकलेगा वो खुद से जाएगा। मैं नहीं जो मुझे पसंद नहीं होगा वो तो 1-2 दिन भी नहीं ना रुकेगा। वो तो उसी टाइम क्योंकि होते हैं ना, हमें चाहिए होते हैं सुपर सिंसियर सा थोड़ा-सा ना, हर चीज़ देखनी पड़ती है। जो लगाव करे अपने प्रोफ़ेशन से, जो काम करने आया है, सीखने आया है, वो अगर ऐसे टाइम पास करने आया है तो उसको तो मैं ही नहीं अलाउ करती ना। तो वो तो मेरे जो चले गए या फिर उन वो खुद आके बता जाते हैं कि मैम अदर जब खुले तो वो अदर वाले तो बहुत ज़्यादा वो उनको खींचने की कोशिश करते हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए सैलून खोल तो लिए सभी ने। मैं किसी किसी के बारे में नहीं ऐसे बोलूँगी या कोई नहीं सब खोल खोल रहे हैं क्योंकि जब हमने खोला था तो हमने फर्स्ट सैलून ऑफ द सिटी हमारा है। क्योंकि हमने उस लेवल पे आके कितने साल पहले बताया आपने ये सैलून खोला था? हमारे सर 10th ईयर रनिंग है, 9 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 9 15 जुलाई को हमारी ओपनिंग हुई थी 2016 में, तो 9 इयर्स कंप्लीट हो गए, अभी हमारा 10th चला हुआ है। हाँ जी, तो उस टाइम सैलून हमारा ही था, अब तो कितने ज़्यादा पता ही है सबको हो गए हैं सिटी में, अब एक-एक बाद एक साथ ही खुला हुआ है ना जी। तो क्या होता था कि सैलून तो खोल लेते हैं, चलो मानिए कोई अगर ओनर बन जाता है, चलो काम नहीं आता, स्टाफ रख लेता है, चलाना तो है ही है, पैसे लगा के सेटअप बना लेगा लेकिन काम तो नहीं आएगा और स्टाफ का कोई भरोसा नहीं होता है, आज है, कल नहीं है ना जी? तो ऐसे है कि वो क्या करते हैं हायर और वो क्यों हायर उसको करते हैं जिसका काम अच्छा है, वहाँ पे उन सबको भी पता है कि वहाँ के पे काम बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे सब अब देखो सैलून तो सर खोल लेंगे ना सारे लेकिन काम या हाउ टू प्रोवाइड सर्विस वो कैसा है वो हमने सीखा ना हमने इसमें काम किया लगाया एफर्ट किए अपना एक मतलब कि स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है ना की है तो उसी तरीके से हमने यहाँ काम किया सर्विस दी तो जो हायर करना चाहते हैं ना उनको उन चीज का नॉलेज नहीं है हाँ काम कर लेंगे लेकिन वहां पे कैसे होता है तो जो यहाँ से जाएगा लड़के ऑब्वियसली उसको पता होगा क्योंकि मैं करवाती हूँ ना मैं अगर कोई मैंने मोस्टली स्टाफ जो है खुद सिखाए हुए मेरे हैं बच्चे जब कोई अदर अब तो है कि चलो अब ऑप्शन बड़े हो गए थे तो थोड़ा थोड़ा सीख के आ जाते हैं 1 ईयर लगा के लेकिन 1 ईयर में कुछ भी नहीं है 1 ईयर में आपको हाँ प्रोडक्ट नॉलेज हो जाएगा चीजों का पता हो जाएगा नॉलेज हो जाएगा लेकिन आप काम नहीं कर सकते आप लेकिन हम तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सैलून हैं जो 5-6 महीने में सर्टिफ़िकेट हाथ में पकड़ा देते हैं बच्चों की, भई आप ट्रेंड हो गए। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि 1 ईयर तक तो कोई भी काम जो है आपको हाँ तो आपको मंथ में भी पता चल जाएगा कि ये होता है लेकिन करना तो उसी हैंड से है ना
अब हैंड में नीटनेस और एक परफेक्शन, वो तो सर कर कर के आएगी ना। एकदम 6 महीने में तो कुछ नहीं आएगा, या घोल के भी तो कोई कर। हाँ चलो, अच्छे लेवल पे काम होता है ना, बोलते हैं ना गुरु अच्छा होगा जिस भी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी, तो वो उसके शिष्य जो होंगे उतने ही ज्यादा एक्टिव होंगे और अच्छा सीखेंगे। लेकिन मैं ये आपसे सबसे ये पूछना चाहूँगी कि उसी चीज़ के लिए, एक फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, एक रील बनाने के चक्कर के लिए आप लाखों में खर्च कर आ रहे हो, क्या ये उचित है? मैं जितनी भी ज़ीज़ेन हैं, हमारी मिलेनियर्स हैं, लड़कियाँ, बच्चियाँ छोटी आज जो नेक्स्ट ब्राइड्स बनेंगी या पार्टी मेकअप ले रही हैं, वो ज़रा सोचें ना कि इन सब चीज़ों में इतना पैसा कहाँ लग रहा है। वो जो फ़ोटोग्राफ़र हायर हो रहे हैं, जहाँ आपका रील बनाई जा रही है, वो दिखाई जा रही है, सोशल में डाली जा रही है, तो वो सब आप ही के पैसों से तो हो रहा है वो। उन्हीं चीज़, क्या मेकअप इतना ले लेता है? एक बंदे का फेस कितना सा होता है? क्या वो लाखों में उस चीज़ का पे है? उतना अमाउंट है? वो सब चीज़ें हमारे पास भी हैं। हमने भी ये काम किया है, देखा भी है। लेकिन चलिए आज का ट्रेंड है वो ठीक है, क्योंकि ब्राइड को बिना मेकअप या बिना शूट के हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर जब तक हम अपना वर्क दिखाएँगे नहीं, वो चीज़ पता कैसे चलेगी लोगों को, है ना जी? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल का ये ट्रेंड ही बन चुका। ट्रेंड है सर, इस चीज़ से हम नहीं पीछे हटेंगे कि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अपनी-अपनी कैपेबिलिटी अपने-अपने हिसाब से करिए ना। लेकिन मैं सिर्फ़ अपनी जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, गर्ल्स हैं, जो उनको ही एक मैसेज देना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आप सोचो ना कि आप जो थाउज़ेंड में या लाखों में आप पैसे दे रहे हो, तो क्या वहाँ पर वो सर्विसेज़ दी जा रही हैं कि एक मेकअप के लिए आप उतने 50-60 हज़ार खर्च करके आ रहे हो? वो ही लेकिन मैम जैसे वो अपना मेकअप भी कर रहे हैं, साथ में अच्छा फोटोशूट भी कर रहे हैं, तो अगर वो लाख रुपए ले रहे हैं तो फिर इसमें क्या बुराई है? नहीं सर, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ऐसे तो नहीं कमाया जाता ना सर। वो बात तो और सही है। सिर्फ़ आपने आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ लाख रुपया जो है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, मतलब मेकअप पे इतना पैसा नहीं लगता है? हाँ जी सर, तो ये बिल्कुल इसको थोड़ा सही आप बात है। एक्सप्लेन अगर करें। किसी को ये बात लग रही है बुरी या कुछ है, तो मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रही हूँ। लेकिन एक उससे क्या है कि उनके मन में हो रहा है कि वहाँ ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो वहाँ अच्छा है सब कुछ। सर अच्छा कुछ नहीं होता है, या अच्छा होता भी है, लेकिन फ़ोटो या एक अच्छा कैमरा, अच्छी पिक्चराइज़ेशन तो अच्छा ही फेस दिखाएगी ना, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है उसके बिहाइंड? जब वो लाइव कोई देखे ना, वो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर हुए ना आकर के उन्हीं के, जो गया किसी-किसी के थ्रू, किसी की फ्रेंड चली गई वहाँ पे, उन्होंने जो मेरे क्लाइंट थी उसी वो वापस आके बोले कि कुछ नहीं था, वो शाम को ही, इवनिंग को ही वो मेकअप का बुरा हाल हुआ, पैचेस पड़ गए, या फिर वो जगह-जगह से मेकअप जो था वो, है ना, मतलब वो सेटल डाउन वो चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं थी। तो सिर्फ़ एक फ़ोटो या कैमरा उस टाइम की शूट हो गया, लेकिन बाद के जो एक ब्राइड 7, 8, 12 आवर्स जो बिताएगी ना, उस तक भी तो चलना चाहिए ना वो चीज़। या लाइव जो देखेगा वहाँ पे, जो 200, 300, 500 बंदा जो आया हुआ है उस ओकेजन पर, शादी में, बारात में, उनको देखने में भी अच्छा होना चाहिए ना। एक तो बात है कि एक ओरिजिनलिटी के साथ चलिए, मतलब जो ओरिजिनल है थोड़ा बहुत आप सुंदर तो बनाना ही है। हम लोग हैं आर्टिस्ट, हमारा है काम एक रंग भरना, अच्छा बनाना सुंदर, लेकिन टोटली चेंज करना, उसको अलग उस पे पहुँचा देना, वो भी तो नहीं है। हाँ, वर्क बताता है कि हाँ, वाक़ई अच्छा काम होता है। लेकिन वो ही चीज़ है सर, चलो ज़्यादा नहीं इस टॉपिक पे बोलते, लेकिन हमारा मैसेज ये है सभी को कि वो ही चीज़ है, वो ही हम कर रहे हैं। एडवांस हमारी भी क्लासेस अपडेट होने के लिए सब कुछ होता है, एडवांस सिटी में हम लोग जाते हैं, हर चीज़ है। वो ही प्रोडक्ट है, कितना का प्रोडक्ट लग जाता है एक फेस में। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि सिर्फ़ एक मेकअप के लिए आप इतने पैसे दे रहे हो, तो वो गलत है। लेकिन अगर और भी सर्विस मिलती है, जो आपकी कोई सिटिंग्स दे रहे हैं, 2 सिटिंग है, 3 सिटिंग है, या और भी सर्विस ऐड ऑन करी है आपके साथ, जैसे लाइक हमारे पैकेजेज़ हैं डिफरेंट-डिफरेंट, हमारे भी पैकेजेज़ हैं, लेकिन हमारे जेन्युइन रेट से स्टार्ट है, अप तक भी है। हाई रेंज तक भी है, क्योंकि आजकल मेकअप में बहुत चल पड़ा है ना, जैसे एचडी है, अल्ट्रा एचडी है, प्रो है, या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ सब कुछ है सर। और होता ही है अच्छा, क्योंकि आजकल है बिल्कुल लाइट वेट का, मतलब ट्रेंड, कोई हैवी ज़्यादा लोडेड मेकअप नहीं करना, और लाइट के साथ चलना, और एकदम नेचुरल सा लगे, यही सभी को पसंद है ना, तो उसको लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो ट्रेंड बड़ा हो गया है, फोटो शूट करके यहाँ वहाँ दिखा के, उस चीज़ से जो होड़ लग गई है ना जाने के पीछे, ये थोड़ा सा
मैं मतलब यही बोलना चाहूँगी कि एक बार खुद आके कंपैरिज़न करिए कि वहाँ पे कैसा हो रहा है या फिर लास्ट तक कैसा रहा और क्या-क्या हमें मिला, जिसके हमने क्या-क्या पैसे दिए। अगर आप कहीं भी करवा रहे हैं ना, एक बार थोड़ा-सा मतलब रखिए माइंड में कि हम चीज़ जो ले रहे हैं, जो पैसे पे कर रहे हैं, उससे हमें क्या-क्या मिल रहा है। यही चीज़ मैं सभी को बोलना चाहूँगी। बाकी हमारे रेट्स वग़ैरह वही चीज़ मैं भी दे सकती हूँ। उसी चीज़ को मैं भी 50-60 में बोल सकती हूँ, मैं करती हूँ या मैं कम में कर रही हूँ। लेकिन वो चीज़ मतलब कि होनी भी चाहिए ना। तो वो जब तभी लगता है पता सर जब कोई करवाएगा, है ना जी, करेगा, तो ये चीज़ होती है। अ, मैम कई बार ना मतलब थोड़ा-सा इसको टॉपिक को हम थोड़ा ना फ़नी वे में बात कर रहा हूँ आपसे। कई बार हम ना मोबाइल्स में सोशल मीडिया में पिक्स देखते हैं। कुछ लड़कियाँ आती हैं वो अभी देखो रंग-रूप तो भगवान के दिए हुए हैं ना। वो आएँगी कुछ और बाहर निकलेंगी कुछ और। तो वो कहाँ तक मेकअप जो है वो उसको कहाँ तक आप सही मानती हैं? लड़की को मतलब कि उसका जो असली रंग-रूप है वो तो चेंज ही हो जाता है। और ये कहीं कहीं न कहीं उस बेचारे दूल्हे के साथ धोखा हो जाता है। ये कई बार ऐसा सैलून्स में देखा गया है। तो उसको आप किस तरीके से देखती हैं? जी, जी। ये जो है वो मतलब कि सही है सर और सच में इसमें बड़ी फ़नी बातें यही हुई हैं कि बाद में ट्रोल किया जाता है हाँ। ब्यूटिशियन को कि ये कौन थी जिसने धोखा दे दिया कि कल तक तो और थी जा फेस रात तक शाम इवनिंग मैरिज तक और मॉर्निंग में कोई और निकला। तो ये भी मैं यही बोलना चाहूँगी सबको कि मतलब कि ओरिजिनल थोड़ा-सा उसी में जाना चाहिए। अ, अपने हेयर स्टाइल पे, अपने काम पे तो फ़ोकस करिए। ये मैम कहीं न कहीं प्रोडक्ट का भी कमाल होता है कि हल्का प्रोडक्ट लगाओगे आप तो वो ऐसे अपना रूप अलग दिखाता है और जो महँगे प्रोडक्ट होते हैं उसका असर कुछ अलग होता है। ऐसा भी कुछ होता है? जी, जी सर। मेकअप प्रोडक्ट बहुत मायने रखता है। मेकअप लो होगा जो आम ना सभी जगह मिल जाते हैं या कुछ उनसे इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। जितना प्रोडक्ट अच्छा होगा हमारी वैनिटी में अच्छे होंगे उतना ही मेकअप हमारा बढ़िया रहेगा, वेल फिनिश्ड होगा और लाइट वेटेड होगा। जो कि मतलब बिल्कुल नहीं आजकल जो भी ट्रेंड है ना बिल्कुल लाइट का और मतलब कि कम से कम आज की जनरेशन जो है ना ज़्यादा भड़कीले कलर में या ज़्यादा चमक-धमक में नहीं क्योंकि वो और ही बड़ा एक्सेसरी होती है, लहंगा होता है हेयर स्टाइलिंग होती है, तो और चीज़ें भी तो होती हैं ना, लेकिन फेस को एकदम आजकल न्यूट्रल ही चीज़ का ज़माना है। जितना आप न्यूट्रलाइज़ रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्शन पे जाएँ, तो कोई ब्लैक है तो उसको आप इतना व्हाइट क्यों करना? उसके लिए क्यों जाना इतना ज़्यादा? तो वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो ओरिजिनलिटी के साथ ही काम करती हूँ कि नेचुरल रहे और मतलब कि देखने में भी अच्छा लगे और ब्राइड है, ब्राइड को तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है ना जी। लेकिन मतलब कि सारी चीज़ें देखनी चाहिए। मैम एक थोड़ा-सा ऐसा कोई यादगार कोई कस्टमर होते हैं ऐसे जिनका आपने मेकअप किया था और वो यादें अभी भी आपके मन में बसी हुई हैं कि भाई कुछ होता है ना कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है कि हमने उसका मेकअप किया और वो बहुत अच्छा काम एक दिन होता है आपका कि जहाँ पर आपने बहुत बढ़िया काम किया तो वो आपको लगता है कि भाई मैंने वो जो लड़की है उसका मैंने मेकअप किया था और उस जैसा मेकअप जो आज तक मेरे को याद आता है। तो वो ऐसा कोई कस्टमर आपके साथ जुड़ा है, कोई ऐसी कोई याद आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी सर, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ है कि सभी यादगार होते थे जब जो जाते थे मेकअप करवा के क्योंकि सभी ने जब अपना फेस देखा ना तो वाओ ही बोली और जब हम काम करते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो हमें तो नहीं लगता ना फ़र्क हम तो करते जाते हैं उनमें मतलब कि कलर या ये वो वर्क करते हैं हमें नहीं लेकिन जो उनकी फैमिली के जब उनको लेने आते हैं ना जब वो देख के वॉव करते तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी फ़ील होती कि अच्छा काम किया। और जैसे उसके बाद में मतलब कि सभी जब उसकी प्रेज़ करते हैं ना सर तो बड़ा अच्छा लगता है और जिस मेरी सभी जितनी भी ब्राइड हुई हैं, वो उन सभी ने किसी ने भी नहीं बोला कि नहीं किया। इवन मतलब कि अच्छा ही कहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फीडबैक मुझे बहुत अच्छी मिली सभी की। एप्रिशिएशन वाला काम ही हुआ है, अच्छा है। और रही ये बात कि मतलब कौन-सा क्या वो तो चलिए सभी मतलब अच्छा ही देके जाते हैं, लेकिन एक ये होता है कि जब हम ज बिज़ी शेड्यूल होता है ना हमारा इवनिंग, मॉर्निंग में मेकअप होते हैं,
तो जैसे एक मुझे याद आ रही है बात, एक हमारे मॉर्निंग के मेकअप थे और वो 3-4 थे ब्राइडल ही, उनके साथ पार्टी मेकअप तो चलते ही हैं साथ-साथ, लेकिन ब्राइड ही आई थिंक 3 या 4 थे मॉर्निंग में। तो अभी लास्ट टाइम थोड़ा ऐसा होता था कि जल्दी मतलब स्टार्टिंग में कि आना है तो मतलब होता ही है, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स नहीं होता नाइट को कि मॉर्निंग में जाना है। तो एक ब्राइड तो 2 बजे ही आ गई। रात को 2 बजे? 2 बजे। तो मैंने बोला जी ये तो ठीक है पर इतनी जल्दी क्यों? कहती मैडम मेरे तो 6, उनका मतलब ये था कि जल्दी के हैं, होता ही है ना लगन है तो उनके पहले स्टेज करनी है तो मुझे तो वहाँ पे 5 बजे पहुँचना है, 6 बजे पहुँचना है। हे भगवान! फिर तो शुरू हो जाओ और उसको निपटाते-निपटाते जिनको मॉर्निंग में टाइम दिए होते हैं वो पहुँच जाते हैं। बस फिर वो सारा नेक्स्ट डे पूरा ही ज़्यादा मतलब ऐसे हेक्टिक और हर कुछ और पर मज़ा भी आता है सर जब हमें कोई वाओ बोल देता है ना तो सच में जो दिल को ठंडक पहुँचती है ना, मेहनत जाते-जाते करते हैं बोलते उसका हैं, फल मिल। बहुत थकावट होती है, कमर टूट जाती है लेकिन जाते-जाते जब वो थैंक यू और मैम बहुत अच्छा किया, आपके तो मतलब जादू है हाथ में और फिर बाद में भी फीडबैक की बहुत अच्छा। पर ये चीज़ें सर ये ट्रेंड बाद में आया ना, हमने इनसे पहले काम किया। वो चीज़ लिखने की सबने बड़ा पसंद किया, ये वो सब कुछ होता था, हर चीज़। लेकिन वही चीज़ ना कि मतलब हुई हैं, अब याद आती हैं कि जब डाले क्यों नहीं साथ-साथ। जब वो तब इतना सोशल का वो नहीं था, ये तो अभी 4-5 सालों से है ना लॉकडाउन के बाद रीलें बनने लगे, घर बैठे थे लोग। टिकटॉक आए, ये वो अभी तो बड़े ही ज़्यादा हो गया ना, तो इन सब चीज़ों का अभी चला है और होना ही चाहिए। इसके लिए हम भी अभी एफर्ट एफर्ट तो नहीं कर रहे हैं और कुछ एक बंदे की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी चलो हो रही हैं सॉर्ट आउट आस्ता-आस्ता, वो हो जाएगा। लेकिन मतलब बोलने का ये है कि सभी से यही रिक्वेस्ट है एक मेरी कि मतलब कि जैसे हमारे बाकी काम के लिए वो है तो आप एक हमारा जो मेकअप का अभी जो न्यू सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है उसके लिए आप मौका दीजिए फिर देखिए कंपैरिजन करिए मैं आपको 101% दावे से बोल सकती हूँ आप दोबारा आएंगे और भी साथ लेके आएंगे और चलिए आपने एक बात मैम बोली कि जब कस्टमर तैयार करते हैं आप उनको और वो जाती बार उनके चेहरे पे स्माइल होती है और वो वाव कह के जाते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं और वो वाव कह के जाते हैं, आपको बड़ी खुशी होती है। चलो ये तो खुशी अलग हुई, लेकिन जाती बार वो जो आपको पे करते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न जो है ना वो अब वहीं पर आ रहा हूँ मैं पैसों के मामले में, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में पैसा तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। और दिल खोल के लोग खर्चा करते हैं और ख़ासकर लड़कियां तो भाई अपनी शादी में, है ना? क्योंकि अभी मेरी भी बेटी है तो वो मेरी भी लाडली है ना? तो बेटियां खुल के बोलती हैं कि पापा खर्चा चाहे जितना मर्ज़ी हो जाए, मैंने अच्छा मेकअप करवाना है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये जो आपने सैलून शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया, वो तो आप दोनों ने इकट्ठे मिलके किया, आपके हस्बैंड ने और आपने। तो पैसों का हिसाब-किताब किसके पास रहता है? वो जो गल्ले की चाबी है ना, जो जिसको कहते हैं, वो चाबी किसके पास रहती है? उसके बारे में बताइए। सर ऑब्वियस है सैलून में मैं रहती हूँ तो गल्ले की चाबी तो मेरे पास अच्छा। मतलब लेकिन ऐसी बात नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि मेरा और ये तेरा हुँ। वो इकट्ठा ही है हमारा ही है जब हम कभी जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो तब भी नहीं होता कि ये मेरा खर्चा या है ना पैसे ट्रिप बना लिया चलो जाते नहीं, कहीं हम भी तो बैठ ज़्यादातर जाएंगे ज़्यादातर लेडीज़ का जो होता है ना, अपना पैसा अपना होता है और हस्बैंड का पैसा भी अपना होता है और हस्बैंड का पहले होता है, अपना बाद में होता है। बिल्कुल सही बात इस बात में तो आपका दम है कि हस्बैंड का भी हमारा है और हमारा तो हमारा ही है चलिए, ऐसा बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। अंत में आप कोई ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहें अपने कस्टमर के साथ? गोल्डी जी मैं मैसेज तो क्या देना चाहूँगी सभी को लेकिन चलो एक छोटा सा मतलब मैसेज समझ लीजिए सभी यूथ जितनी भी हैं हमारी गर्ल्स है ना सभी को यही मैसेज है मेरा कि अपने पैरों पे स्टैंड होइए एजुकेशन लीजिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी वो तो एजुकेशन ही है
उसका करिए आप, आगे बढ़िए, अच्छे लेवल में अगर आप एजुकेशन में भी जाते हो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप कोई सेल्फ और कुछ सीख रही हैं, अपना एक सेल्फ वर्किंग हैंड है, वो तो मच बेटर है, क्योंकि उस काम की कोई भी वो नहीं होता ना, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है, वो एक अपना वो है। तो मैं सभी गर्ल्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने आप की अपनी पोटेंशियल को बताइए, हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, और अपने पैरों पे स्टैंड होइए, अपना अच्छा एक पहचान बनाइए, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, तो हमें अर्निंग का तो मिलता ही है मतलब सोर्स, लेकिन साथ में हमारा एक नाम भी चलता है, हमारी एक पहचान भी अलग हो जाती है, और अपनी कमाई की अपनी ही अलग एक दुनिया होती है। तो मेरा सभी गर्ल्स को यही है जी। मैसेज है कि अपने अपने मतलब जो भी आप अपना चूज कर रहे हैं, पढ़ाई, एजुकेशन है, अपना बिजनेस है, अपनी जॉब है, उसमें आप मन लगा के मेहनत करिए और उसमें आप बहुत आगे तक जाइए। और मैं लास्ट में गोल्डी जी आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझको भी एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। कैमराज़ में और ये सब, लेकिन आपने मतलब कि पता नहीं क्यों आपने सोचा कि इनका आप इतना दूर रही हैं, लेकिन हमने आपको दूर नहीं रहने दिया। हम भी चाहते हैं कि आप भी आइए हाँ और जी। सोशल मीडिया पे छा जाइए और अपने काम को, आपके काम को जो है पूरी दुनिया देखे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपकी थैंक यू बातें सो निश्चित रूप मच। से सभी के लिए जो है बहुत प्रेरणादायक हैं, जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ इमेज 3 की ओनर मैडम राशि राजपूत जी। और यदि आप इसी तरह के मेहमानों के साथ, इसी तरह के हस्तियों के साथ आप मिलना चाहते हैं, उनके पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम है, आपको करना है पॉडकास्ट विद गोल्डी को सब्सक्राइब, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जब चाहे तब आप एक नया पॉडकास्ट देख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।